सुप्रभात। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो ये जाने और समझे कि वो क्या है, कौन है और इस संसार में किस लिए आया है। वैसे तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्य और जानवरों में एक जैसे, परंतु मनुष्य में धर्म की प्रधानता है। यदि मनुष्य में धर्म नहीं है तो वह पशु के समान है। अब ये धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म, जो धारण किया गया वो धर्म है। धारण क्या किया जाए? यही कि हम मनुष्य हैं और हमें मनुष्योचित काम करना है। इस प्रकार अपने जीवन की रूपरेखा को बनाने, संभालने और कार्यान्वित करने में अपने आप को लगा देता है, मिटा देता है। संसार की सारी गतिविधियां मनुष्य के इशारे और सहारे पर ही चलती रहती हैं। तो कोई ऐसा कार्य व्यापार नहीं है जो मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य के बाहर हो। मनुष्य में शक्ति अपार है, केवल उसको जानने और पहचानने की जरूरत है। अगर हम जानते पहचानते नहीं हो तो हमें उससे काम कैसे लेंगे हम? यही सब बातें हमारे लिए सोचनी और विचारनी है। इतना प्रचार और प्रसार जगत में हो रहा है, उसकी कोई इतिमिति नहीं है। लेकिन ये सब मनुष्य के इशारे और सहारे पर ही चलती है और उसके चलते और निभाते हुए संसार की गतिविधियां चलती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कर्म गति टारे नहीं टरे। जो कर्म हो चुका है उसका प्रभाव और उसका असर तो होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हर समय अपनी गतिविधियों पर नजर रखे। न जाने कौन सी विधि किस वक्त काम आ जाए और हमारा काम पूरा हो जाए। इसमें तर्क वितर्क की कोई कतई जरूरत नहीं है। बस हमारा धर्म अपना कर्तव्य कर्म करते रहने का है और उसका नतीजा, उसका फल परमात्मा के हाथ में है। ये तो सभी जानते हैं कि जो किया है उसका फल जरूर मिलना है, किंतु कब और कहाँ उसको कोई नहीं जानता। ये सिर्फ ईश्वर के हाथ की बात है। वह हर व्यक्ति हर काम को कहाँ, कैसे, कब और किस भांति कराएगा, ये वही जानता है। ये हमारा मन बड़ा चंचल है, चपल है, चलायमान है। हर वक्त कोई ना कोई बात सोचता रहता है, ना जाने क्या क्या सोचता रहता है। जो समझदार है, ज्ञानी है, वो तो येन के इन प्रकार अपने को संभालते रहते हैं। वो हर समय ईश्वर का स्मरण और सहारा लिए रहते हैं। धन्यवाद।